क्या एक मीम पेज किसी देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी को चिंता में डाल सकता है? क्या इंटरनेट पर मजाक में बनाया गया एक नाम आज इंडिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की आवाज बन चुका है? 6 जून का दिन, दिल्ली का जंतर मंतर, चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां, बैरिकेड्स और हजारों यूथ जो किसी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे कम्युनिटी के लिए नारेबाजी कर रहे हैं जिसका नाम कुछ हफ्ते पहले तक किसी ने सुना भी नहीं था, कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। लेकिन रुकिए, देश के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट, CBSE और CUET के स्टूडेंट्स ने खुद को कॉकरोच कहना क्यों शुरू कर दिया? किसने और कहां देश के भविष्य को कीड़े मकोड़े बोलकर पुकारा था, जिसके बाद ये आग पूरे इंटरनेट पर फैल गई? कौन है ये अभिजीत दिपके, एक सिंपल लड़का जो अमेरिका के लग्जरियस लाइफ स्टाइल को छोड़कर अचानक इंडिया के इन भटके हुए स्टूडेंट्स का चेहरा कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ एक 22 मिलियन फॉलोवर का सोशल मीडिया बबल है या फिर ये इंडिया में एक नए तरीके के पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत है? आज के इस वीडियो में हम किसी भी तरह की हवाई बातें नहीं करेंगे। आज हम इन सारे सवालों को एक एक करके पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम इस पूरे मूवमेंट की टाइमलाइन, इसकी रियलिटी और इसके पीछे के हर एक सच को आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले बड़े सवाल से। कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या और ये अचानक कहां से आ गई? बात तब की है जब एक बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन चल रहा था देश के एजुकेशन सिस्टम और बारी बारी से हो रहे पेपर लीक्स के ऊपर। उस दौरान एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी और कुछ सिस्टम के चाहने वालों की तरफ से एक ऐसी बात कही गई जिसने स्टूडेंट्स के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट के दौरान जब स्टूडेंट्स अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे तो उन्हें आशीर्वाद देने या उनकी बात सुनने की बजाय उनके प्रोटेस्ट और उनकी आवाज़ को सिस्टम के सामने कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस की तरह ट्रीट किया गया। कहा गया कि ये तो आते जाते रहते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह शोर मचाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। इस तरह के नैरेटिव ने पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर एक आग लगा दी। स्टूडेंट्स को लगा कि अगर ये सिस्टम हमें कीड़े मकोड़े ही समझता है, अगर इस देश में पढ़ाई करने वाले और दिन रात मेहनत करने वाले युवाओं की औकात इनके सामने एक कॉकरोच जितनी है, तो ठीक है, हम इस कॉकरोच टैग को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। और यहीं से जन्म होता है एक मीम पेज का, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका फाउंडर है अभिजीत दिपके। 6 जून की जंतर मंतर प्रोटेस्ट में अभिजीत दिपके के अलावा कई अन्य प्रोमिनेंट फेसेस भी डिस्कशन में रहे। सोशल मीडिया पर सौरभ दास, विजेता दहिया जो कि ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर हैं, और आशुतोष जो राजस्थान में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जैसे नाम मूवमेंट के कोर ऑर्गेनाइजर्स या प्रोमिनेंट सपोर्टर्स के रूप में बार बार मेंशन किए गए। हालांकि इन सबकी एग्जैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल रोल और अथॉरिटी को लेकर पब्लिक इंफॉर्मेशन अभी भी लिमिटेड है। विजेता दहिया को ऑनलाइन सर्कल में कई लोग पॉलिटिकल कंटेंट और डिजिटल कैंपेन से जोड़कर देखते हैं। इसी तरह सौरभ दास और आशुतोष भी मूवमेंट की विजिबल फेसेस में शामिल रहे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और ऑफिशियल लीडरशिप दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसी वजह से अभिजीत दिपके को भी समझना आसान नहीं है। एक तरफ उनके सपोर्टर्स उन्हें स्टूडेंट ग्रेवेंसेस को नेशनल लेवल पर लाने वाला चेहरा मानते हैं, दूसरी तरफ उनके क्रिटिक्स उनसे सवाल पूछते हैं, उनके फंडिंग सोर्सेज क्या हैं, उनके एडवाइजर्स कौन हैं और मूवमेंट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। 6 जून का जंतर मंतर प्रोटेस्ट इन्हीं सवालों के बीच हुआ। प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स ने भाग लिया और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग उठाई। प्रोटेस्ट लार्जली पीसफुल रहा और दीपके ने भी सपोर्टर्स से डिसिप्लिन और शांति बनाए रखने की अपील की। 6 जून के इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की कुछ बेहद ही मुख्य और सटीक मांगे थी। पहली मांग, नीट और CUET जैसे एग्जाम्स में जो इरेगुलरिटीज और लीक्स के एलिगेशंस लग रहे हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी मांग, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग हो और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य अंधेरे में ना रहे। और तीसरी मांग, जितनी भी पेंडिंग गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स हैं और एग्जाम्स के डिलेज हैं, उनके लिए एक फिक्स स्टेटरी कैलेंडर रिलीज किया जाए। अगर रिक्रूटमेंट डिले होती है तो स्टूडेंट्स को कॉम्पेंसेशन या एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। अभिजीत दिपके ने वहाँ एक बहुत ही पावरफुल स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम इस देश के टैक्स पेयर्स और वोट गिवर्स हैं। अगर हमारी आवाज को दबाया गया तो इसका परिणाम भयानक होगा। लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी अब अगला कदम क्या उठाने वाली है?
ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेपी अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाली। उनका अगला प्लान है देश के हर एक स्टेट कैपिटल में एक स्टूडेंट असेंबली को बिल्ड करना। वो लोग अब एक पैन इंडिया लीगल सेल बनाने जा रहे हैं जो उन पुअर स्टूडेंट्स को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा जो पेपर लीक के खिलाफ कोर्ट में लड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर सरकार उन मांगों पर जल्द ही कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है तो उन्होंने अगले महीने एक बहुत ही बड़े नेशनल वाइड डिजिटल एंड फिजिकल स्ट्राइक की चेतावनी भी दी है। इस पूरी मूवमेंट को इतनी तेजी से देश के कोने कोने तक पहुंचाने में एक और बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ऑनलाइन क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स का सपोर्ट। जब देश के बड़े क्रिएटर्स जैसे ध्रुव राठी ने अपने वीडियोस में एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट वेलफेयर के मुद्दों को उठाया, या जब लद्दाख से सोनम वांगचुक जैसे रिस्पेक्टेड फिगर्स ने देश के यूथ के राइट्स की बात की, तो इस मूवमेंट को एक अलग ही लेवल की क्रेडिबिलिटी मिल गई। दोस्तों, सच्चाई ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी किसी नफरत से नहीं बल्कि एक आम स्टूडेंट के उस दर्द और सम्मान की लड़ाई से पैदा हुई है जिसे सिस्टम ने कीड़े मकोड़े समझने की कोशिश की थी। हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ इस देश के यूथ के साथ हैं, क्योंकि अगर देश का स्टूडेंट मजबूत होगा तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। आपका इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ये मूवमेंट देश के एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव ला पाएगा? 6 जून के प्रोटेस्ट पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। आई एम रोहित, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।